सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से सभी घर में बंद हो गए हैं। किसी का स्कूल छूट गया है तो किसी की नौकरी ही चली गई। अब इसी बीच सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया जिससे आपको काफी फायदा होने वाला है। और वो योजना क्या है, इसकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। आप बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों आपको ले चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर, और जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे मेक फॉर वर्क के ऐलान को लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार, इन सेक्टर के लिए इंसेंटिव स्कीम संभव। साथ ही बताएंगे सरकार का बड़ा ऐलान, अब एक राज्य के लोगों को ही मिलेगी उसी राज्य की सरकारी नौकरी। वहीं कोरोना काल में लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर, ये बोर्ड घटाएगा 30% सिलेबस। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सर का हुआ ऐलान, 250 करोड़ रुपए में खरीदे राइट्स। बड़ी खबर, SBI की खास सुविधा, पैसों की जरूरत पड़ने पर बैंक अकाउंट के बैलेंस से ज्यादा निकाल सकेंगे पैसे। वहीं 2 पैन कार्ड रखने वाले हो जाए सावधान, लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। साथ ही बताएंगे छोटे कारोबार के लिए सरकार से ले सकेंगे 10,000 का लोन, जाने कैसे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, उसे भी जरूर दबाइएगा। और साथ ही में एक छोटा सा बेल आइकन भी नजर आ रहा होगा, और साथ ही में घंटी का एक छोटा सा बेल आइकन भी नजर आ रहा होगा, उसे भी जरूर दबाइएगा ताकि आप दिन भर की सभी खबरों से लगातार अपडेट रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 27,06,450 के पार हो गया है और 51,955 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 19,78,447 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 7,77,812 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेक फॉर वर्क के लिए पीएम मोदी के ऐलान को लागू करने के लिए सरकार व्हाइट गुड्स, ऑटो एंसिलरी और कैपिटल गुड्स समेत 4 से 5 सेक्टर के लिए इंसेंटिव स्कीम ला सकती है। CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीति आयोग ने इस मुद्दे पर PMO में प्रेजेंटेशन भी दिया है। इसके लिए प्रस्तावित स्कीम के तहत जितना उत्पादन बढ़ाएंगे उतना इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना में व्हाइट गुड्स, ऑटो एंसिलरी, कैपिटल गुड्स शामिल है। इस योजना के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का दायरा बढ़ेगा। कम से कम 5 साल के लिए 4 से 5% तक इंसेंटिव मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार रियायत देने के लिए एक नई योजना लाने पर भी विचार किया जा रहा है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में अब सरकारी नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही आरक्षित होगी, यानी कि मध्य प्रदेश में अब दूसरे राज्य के लोगों को सरकारी नौकरियों की पात्रता नहीं मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसका ऐलान किया। एक वीडियो मैसेज जारी करके सीएम ने इस बात की जानकारी दी है। सीएम ने इसके लिए कानूनी प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर लेने की बात कही। वीडियो मैसेज में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मध्य प्रदेश की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएंगी। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मानव समाज के लिए संकट बने कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है।
सभी स्कूल बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा असर हुआ है। ऐसे में हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान सरकार को 30% तक सिलेबस कम करने की सलाह दी है। शिक्षा बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद का मत है कि इसके बाद बच्चों और अध्यापकों पर परीक्षाओं को लेकर अनावश्यक दबाव नहीं होगा। ऐसे में इसका असर स्कूलों, बच्चों और अध्यापकों के साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर भी पड़ा है। स्कूल बंद होने के बाद देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाई गई। इसके बाद भी स्कूलों जैसी शिक्षा दे पाना संभव नहीं। इसी के चलते शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के प्रभाव से छात्रों को बचाने के लिए सरकार के सुझाव के बाद शिक्षा सदन को 9वीं से 12वीं की कक्षा के बच्चों का सिलेबस कम करने का मत दिया है। वहीं IPL 2020 के लिए चाइनीज कंपनी वीवो की जगह नए टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान हो गया है। वीवो को सीजन 13 से हटाए जाने के बाद ड्रीम 11 को इस साल IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गई है। ड्रीम 11 ने 250 करोड़ रुपए में IPL के इस सीजन की स्पॉन्सरशिप खरीदी है। ये बोली वीवो के सालाना 440 करोड़ रुपए से 190 करोड़ रुपए कम है। टाइटल प्रायोजन अधिकार की होड़ में टाटा समूह भी शामिल था। IPL का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होगा और ये UAE में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नई दिल्ली में एम्स में भर्ती किया गया है। देर रात उन्हें अचानक बुखार हुआ और रात को तकरीबन 2 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया। डॉक्टर्स की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। एम्स में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और उनकी टीम उनका अच्छे से ख्याल रख रही है। आपको बता दें कि उन्हें हॉस्पिटल के उन्हीं के पुराने प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। अमित शाह ने अभी हाल ही में कोरोना से जंग जीती थी और वो घर में आइसोलेशन पर थे, लेकिन वापस से उनकी तबीयत खराब है और वो फिलहाल एम्स में भर्ती हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। उन्हें लगातार जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया और उनके वाइटल पैरामीटर स्थिर हैं। इस बात की जानकारी सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने दी, जहां 84 साल के प्रणब मुखर्जी भर्ती हैं। मंगलवार को भी उनकी हालत में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। अस्पताल ने बताया था कि उनकी हालत अभी भी गंभीर है। उनके वाइटल और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर हैं। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। उनकी हालत गंभीर है और इससे पहले रविवार को भी उनकी हालत में कोई बदलाव नहीं था। दोस्तों, वीडियो में अभी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर के लिए, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। भारी बारिश की वजह से देश के कई स्थानों पर आई बाढ़ ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिन में बारिश की बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, गुजरात, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मानसून कमजोर होगा और इन भागों में छिटपुट जगहों पर हल्की से ज्यादा बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे और सतारा जिले में छिटपुट स्थानों पर सोमवार को अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। आज दिल्ली में पेट्रोल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। हालांकि आज 17वें दिन डीजल के दाम में कोई परिवर्तन नहीं। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.90, कोलकाता में 82.40, मुंबई में 87.58, चेन्नई में 83.99 रुपए प्रति लीटर। तो वही डीजल दिल्ली में 73.56, कोलकाता में 77.06, मुंबई में 80.11 और चेन्नई में 78.86 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर, सवालों से घिरी रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 का फेज 3 ह्यूमन ट्रायल अगले 7 दिनों में शुरू हो सकता है। रूस ने इस वैक्सीन का एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस को खत्म करने में पूरी तरह सक्षम है। उधर मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने कहा कि अगर रूस की वैक्सीन प्रभावी साबित होती है तो वो इसे लगवाने के लिए खुद सामने आएंगे। इससे पहले फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे ने कहा है कि वो खुद रूस की वैक्सीन लगाएंगे। WHO और वैज्ञानिकों के रूस के दावों पर चिंता जाहिर की गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जयपुर में हो रही तेज बारिश की वजह से 2400 साल पुरानी मिस्र से लाई गई मम्मी पानी में डूबने से बाल बाल बच गई। 1981 के बाद पहली बार राजस्थान का एल्बर्ट हॉल म्यूजियम पानी में डूबा। मिस्र से लाई गई मम्मी यहाँ पर 130 साल से रखी हुई है। 14 अगस्त को जयपुर में 7.36 इंच बारिश हुई है, जिसकी वजह से एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में 5 फीट पानी भर गया। इस म्यूजियम के बेसमेंट की गैलरी में रखी 2400 साल पुरानी मम्मी के 4 फीट ऊंचे बॉक्स तक पानी आ गया। कर्मचारियों ने शीशे को तोड़कर मम्मी को बाहर निकाला। अच्छी बात तो ये है कि मम्मी काफी ऊंचाई पर शीशे में पैक थी। तुतु नाम की महिला की मम्मी 322 ईसा पूर्व टोलोमाइक युग की है। मिस्र की महिला पुजारिन तुतु का संरक्ष मृत शरीर पेनोपोलिस शहर के अखमिन से आया था। कहा जाता है कि 2400 साल पुरानी इस मम्मी को काहिरा लाया गया था और वहां से 130 साल पहले जयपुर पहुंची। खुशखबरी, स्मार्टफोन मेकर कंपनी रियलमी ने रियलमी C15 और C12 की भारत में लॉन्चिंग की है। इन दोनों स्मार्टफोन को कंपनी पहले ही इंडोनेशिया में लॉन्च कर चुकी है और भारत में आज एक ऑनलाइन इवेंट में लॉन्च किया गया। रियलमी C15 और C12 की सबसे बड़ी खासियत इनमें दी गई 6000 mAh बैटरी। फोन की सेल 27 अगस्त से रियलमी की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। इसके अलावा 3 सितंबर से फोन देश के बड़े रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। रियलमी C15 को कंपनी के 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जबकि Realme C12 को एक ही वेरिएंट में। Realme C12 3GB रैम प्लस 32GB की कीमत 8,999 रुपए, वहीं Realme C15 3GB रैम प्लस 32GB 9,999 रुपए। Realme C15 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपए है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को एक खास सुविधा देता है, जिसके जरिए आप अपने बैंक खाते से उसमें मौजूद बैलेंस ही निकाल सकते हैं। बैंक की इस सुविधा को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तौर पर जाना जाता है। ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है। इसके चलते कस्टमर्स अपने बैंक अकाउंट से मौजूदा बैलेंस से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इस अतिरिक्त पैसे को एक निश्चित अवधि के अंदर चुकाना होता है और इस पर ब्याज भी लगता है। ब्याज डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कोई भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दे सकती है। आपको मिलने वाले ओवरड्राफ्ट की लिमिट क्या होगी, ये बैंक या फिर NBFCs तय करते हैं। वहीं अगर आपके पास 2 पैन कार्ड है तो सावधान हो जाइए, आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल इनकम टैक्स नियमों के अनुसार एक साथ 2 पैन कार्ड रखना गैर कानूनी है और नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। पैन कार्ड प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने, गाड़ी को खरीदने या बेचने, ITR फाइल करने और कई जगहों पर काम आता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पैन कार्ड है या फिर गलती से अलॉट हो गया है तो आपको उसे सरेंडर कर देना चाहिए। इनकम टैक्स नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड रखता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। वहीं 10,000 रुपए जुर्माना लिया जा सकता है। इसलिए आपको जल्द से जल्द अपने पैन को सरेंडर कर देना चाहिए। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा लेकर आई है। इसे PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि नाम दिया गया है। इसके तहत फेरी या ठेला लगाकर सामान बेचने वाले लोग लोन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इन्हें पथ विक्रेता का नाम दिया। इस योजना के तहत आपको 10,000 रुपए का लोन मिलेगा। साथ ही अगर आप इस लोन को समय से पहले वापस इस लोन को वापस कर देते हैं तो आपको 7% की दर से ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आप अपने इलाके के किसी भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या फिर सूक्ष्म वित्त संस्था के एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। ये आपको आवेदन करने और मोबाइल ऐप या फिर वेब पोर्टल में दस्तावेजों को अपलोड करने में मदद करेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो साथ में दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट सेक्शन में नीचे अपना नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, धन्यवाद।